हेलो एवरीवन और आप सबका स्वागत है नीट बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में। और आज हम जो नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे फॉर द टॉपिक सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो जो हमारे पुराने लेक्चर्स थे, हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से रिलेटेड। तो आपको अब तक पैटर्न पता लग गया होगा कि नीट में किस प्रकार का पैटर्न आता है। तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। तो नीट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। तो आपको पूछ लिया जाएगा कि मियोसिस या माइटोसिस की कोई स्टेज दी गई होगी और आपको उसके फीचर्स पूछ लिए जाएंगे, या आपको पूछ लिया जाएगा कि क्रोमोसोम, ठीक है, किस प्रकार का होता है, कौन सी स्टेज में, ठीक है। सेंट्रोमियर कहाँ डिवाइड करता है, क्रोमोसोम की सेपरेशन कहाँ होती है, क्रोमैटिड्स की सेपरेशन कहाँ होती है, ठीक है। फिर क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है, साइनेप्सिस कहाँ बनता है। तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। और आपको ये जो टर्म्स है, साइनेप्सिस, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, काइस्मेटा फॉर्मेशन, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, जहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी गई होगी और फिर आपको उसमें करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी होगी। फिर कुछ क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको कॉलम दिया गया होगा, ठीक है, दो कॉलम दिए होंगे, आपको उन दोनों कॉलम में से सही आंसर चूज करना होगा। और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में एक और प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ आपको एक इमेज दी गई होगी और आपको उस इमेज को आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन सी स्टेज है, माइटोसिस की या मियोसिस की, ठीक है। तो अब हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है माइक्रोट्यूब्यूल इज इन्वॉल्व इन, कि माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, किस चीज में शामिल होते हैं, किस चीज में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये क्वेश्चन नीट 1998 में आया हुआ है। तो पहला क्या ऑप्शन है? सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, मेम्ब्रेन आर्किटेक्चर में इन्वॉल्व होते हैं, या डीएनए रिकॉग्निशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। या सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्पिंडल फाइबर से। तो जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, दी स्पिंडल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। Microtubules are made up of ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूब्यूलिन्स के बने होते हैं, जो कि एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या होता है? स्पिंडल फाइबर कह लीजिए या माइक्रोट्यूब्यूल्स कह लीजिए, इनका फंक्शन होता है सेपरेशन ऑफ दी, ठीक है, क्रोमोसोम बोल सकते हैं, सेपरेशन ऑफ दी क्रोमोसोम ड्यूरिंग व्हाट? ड्यूरिंग मियोसिस and the separation of the chromatid। क्रोमैटिड का सेपरेशन का होता है माइटोसिस के दौरान, ठीक है। आइए दोबारा हम ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शन थे कि सेल डिवीजन, मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं? एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। मेम्ब्रेन आर्किटेक्ट, यानी कि मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? क्या माइक्रोट्यूब्यूल्स मेम्ब्रेन आर्किटेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं? ठीक है, तो ये सही आंसर नहीं है। डीएनए रिकॉग्निशन में माइक्रोट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, ये भी सही नहीं है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में आपको पता है एक्टिन और मायोसिन इन्वॉल्व होते हैं। इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ सेल डिवीजन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। तो जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं दैट आर इन्वॉल्व इन दी सेल डिवीजन, एंड स्पिंडल फाइबर्स दे आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स।
और ये सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और अगर हम टू बी स्पेसिफिक इसको कहना चाहे तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, दे अटैच टू दी काइनेटोकोर ऑफ दी, ठीक है, विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ दी सेंट्रोमियर। ठीक है, तो देख लेते हैं दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स दे अटैच टू दी काइनेटोकोर। ठीक है, जो कहां प्रेजेंट होता है, सेंट्रोमियर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, they attach to the kinetochore which is present, ठीक है, within the या on the centromere। ठीक है, और सेंट्रोमियर की मदद से क्या करता है, क्रोम जो टू सिस्टर क्रोमैटिड्स आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रोमियर। तो अगर ये क्रोमोसोम है, ठीक है, तो ये होता है सेंट्रोमियर। ठीक है, तो टू सिस्टर क्रोमैटिड्स आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रोमियर। क्लियर। अब सेंट्रोमियर में एक रीजन प्रेजेंट होता है काइनेटोकोर। तो ये एनलार्ज व्यू हम बना देते हैं सेंट्रोमियर की। दो, और यहां पर माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच्ड होते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स यहां पर अटैच्ड होते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से क्रोमैटिड्स या क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स आर नीडेड फॉर अ सिंगल सेल टू मेक 128 सेल। तो कितनी माइटोटिक डिविजन्स चाहिए जिससे कि एक सेल जो है वो 128 सेल्स बना दे। तो माइटोटिक डिविजन्स में कितने सेल्स बनते हैं, 2 सेल्स बनते हैं, और मियोसिस में बनते हैं 4 सेल। ठीक है, तो माइटोसिस की अब हम बात करें, एक सेल 2 सेल बनाता है, तो ये क्या हो गई हमारी फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। फिर ये 2 सेल्स बना रहा है, ये क्या हो गई हमारी सेकेंड माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, फिर ये 2 सेल्स और बनाएगा, तो कितने बन गए, 4 से बन गए 8 सेल्स। ऐसे ही गोज ऑन। ठीक है, इट गोज ऑन फिर। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या है, कितने माइटोटिक डिवीजन चाहिए ताकि एक सेल जो है वो 128 सेल बना सके। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ऑप्शंस क्या हैं, 7, 14, 28 और 64। इन चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर चूज करना है। क्लियर है। तो सिंपल आप इस फ्लो चार्ट को भी फॉलो कर सकते हैं, इसके द्वारा भी आप निकाल सकते हैं कि कितने सेल्स बनेंगे, 128 सेल्स के लिए कितनी बार डिविजन्स होनी जरूरी है। ठीक है, तो इसका एक जनरल फॉर्मूला है 2⁻n। ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइकिल आप बोल सकते हैं, या नंबर ऑफ द सेल डिवीजन। तो 128 सेल्स बने हैं एंड में। ठीक है, 128 सेल्स बने, तो 128 सेल्स के लिए कितनी हमें जनरेशन से कितनी सेल डिवीजन चाहिए, तो अब इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, तो हम n की जगह 7 अगर डालें तो हमें कितना मिलेगा, 128। ठीक है, तो 2 इंटू 2 को हम 7 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 2। ठीक है,
ये क्या होगा, 8 हो गया इंटू 8 इंटू 2, 8 8 जा 64, 64 इंटू 2 इज 128। ठीक है, ये हो गया आपका 8, ये हो गया 8, तो मैंने यहाँ पे 8 और 8 लिख दिया, ये हो गया, बाकी बचा 2। ठीक है, फिर 8 और 8 मिला के क्या बनाएंगे 64, फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 128 सेल्स कितने बनेंगे आफ्टर 7 माइटोटिक डिविजन्स। ठीक है, क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 7। नाउ इन माइटोसिस सिंगल डिवीजन फॉर्म्स 2 डॉटर सेल्स एंड इट इज नोन एज द इक्वेशनल डिवीजन। तो माइटोसिस, एक सिंगल माइटोसिस के बाद 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, तो ऐसे ही 7 माइटोटिक डिविजन्स के बाद 128 सेल्स बनेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन इन द एपिकल मेरिस्टेम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर्स इन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब एपिकल मेरिस्टेम में सेल डिविजन्स हो रही होती हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब अपीयर्स, व्हेन डज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर्स। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम में किस प्रकार के सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स मौजूद होते हैं जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। ये क्वेश्चन नीट 1997 में आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे किस प्रकार की पहले तो डिवीजन होगी, आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे माइटोसिस होगी। ठीक है, माइटोसिस की वजह से सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं एंड दैट लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, ऑप्शन है मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस, ये 4 ऑप्शंस है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर्स इन विच स्टेज। तो मेटाफेज में आपको पता है तो क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड एट द इक्वेटर। ठीक है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड at the equator also known as the metaphase plate। ठीक है, एनाफेज में क्या होता है, देयर इज द सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड ड्यूरिंग द माइटोसिस, या माइटोसिस की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स लिखेंगे टू द ऑपोजिट पोल्स। टीलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स। ठीक है, अब ये जो एंटायर क्रोमोसोम सेट है जो कि 2 ऑपोजिट पोल्स पर होता है, उसके अराउंड एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, अपीयर्स, जिसकी वजह से 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। ठीक है, तो टीलोफेज इज ऑल्सो नोन एज द रिवर्स ऑफ द प्रोफेज। यहाँ पे जो प्रोफेज में जो गतिविधियां हो रही होती है उसका सब कुछ यहाँ पे ऑपोजिट होता है। ठीक है, इट इज नोन एज द रिवर्स ऑफ द प्रोफेज। क्लियर है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होगी, न्यूक्लियोलस ऑल्सो रिपेयर्स। ठीक है, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, इसकी वजह से 2 सेल्स बनते हैं, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन यहाँ पे हो रही है। क्लियर है, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है टीलोफेज। टीलोफेज के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स, ठीक है, अराउंड द एंटायर क्रोमोसोम सेट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो मेटाफेज आपको पता है कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स। तो मेटाफेज का एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, अपीयर, और यहाँ पे क्रोमोसोम जो होते हैं वो इक्वेटर यानी कि मेटाफेज प्लेट पर अरेंज्ड होते हैं। एनाफेज क्या होता है, इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द क्रोमैटिड्स। तो यहाँ पे सेपरेशन होती है क्रोमैटिड्स की एनाफेज के दौरान। और टीलोफेज के दौरान हमने क्या देखा, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन appears around the
chromosome sets which are present on the opposite pole. ठीक है, क्लियर है, जिसकी वजह से लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कॉलचिसिन इज एम्प्लॉयड टू डिप्लोटाइज अ हैप्लॉइड सेल। ये नीट 1996 में आया हुआ है। तो आपको पता होगा कॉलचिसिन, जो कॉलचिसिनम ऑटोमनेल से मिलता है। ठीक है, अब कॉलचिसिन क्या करता है? इसका यूज हम करते हैं पॉलीप्लॉइडी के लिए। ठीक है, या किसी भी सेल्स को क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज करने में। ठीक है, तो ये क्या करेगा? अगर हैप्लॉइड सेल है, ठीक है, हैप्लॉइड सेल है तो वो उसको डिप्लॉइड बना देता है, और अगर डिप्लॉइड सेल है तो वो उसे टेट्राप्लॉइड बना देगा। ठीक है, तो ये क्या करता है कॉलचिसिन? इट इनहिबिट्स द स्पिंडल फॉर्मेशन। ठीक है, इसका रोल क्या होता है? इट इनहिबिट्स द स्पिंडल फॉर्मेशन। तो लिख लेते हैं कॉलचिसिन। कॉलचिसिन जो होता है, इट इनहिबिट्स स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, या आप सिंपली लिख सकते हैं स्पिंडल फॉर्मेशन। अब इसकी वजह से क्या होता है? अगर स्पिंडल फाइबर्स ही नहीं बनेंगे तो क्या होगा? देयर विल बी नो सेपरेशन। ठीक है, कोई भी सेपरेशन नहीं होगी क्रोमैटिड्स की, क्रोमोसोम की। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? जो क्रोमोसोम जो है, ठीक है, वो सेपरेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, एंड इट विल इंक्रीज दी प्लॉइडी, इट विल इंक्रीज दी प्लॉइडी ऑफ द सेल्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हैप्लॉइड सेल है तो वो डिप्लॉइड बन जाएगा, अगर डिप्लॉइड सेल है तो वो टेट्राप्लॉइड बन जाता है। ठीक है, 4n। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या है? इनहिबिट माइटोसिस, इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल्स। थर्ड ऑप्शन है अलाउज एप्लीकेशन ऑफ डीएनए ट्वाइस इन वन साइकिल। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो ट्वाइस कभी भी नहीं होता, वो सिर्फ इट हैपन्स ओनली वन टाइम, एंड दैट ट्यू ड्यूरिंग द इंटरफेस। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी, इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ द सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर की फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। सेंट्रोमियर क्या होता है? इट इज द रीजन जिसकी वजह से सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस से अटैच्ड होते हैं। क्लियर? तो इसका आंसर हम देख लें। इसका आंसर क्या है? इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब कॉलचिसिन एक प्रकार का माइटोटिक पॉइजन है जो कि हमें मिलता है कॉलचिसिनम ऑटोमनेल से, और ये क्या करता है कॉलचिसिन? इट इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है बेस्ट स्टेज टू ऑब्जर्व द शेप, साइज एंड द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। तो ये नीट 1994 में आया हुआ है। ऐसी कौन सी स्टेज है जहां पे आप शेप, साइज, ठीक है, और जो क्रोमोसोम का नंबर है उसको आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं? ठीक है, तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इंटरफेस, मेटाफेज, प्रोफेज और टीलोफेज। ये चार स्टेजेस दी गई हैं। इन चारों स्टेजेस में से आपको बताना है कि कौन सी स्टेज में आप जो क्रोमोसोम है उसको आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका नंबर भी आप देख सकते हैं। तो इंटरफेस के दौरान, इंटरफेस की आपको थ्री स्टेजेस मालूम है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। तो इस प्रिपरेशन फेज हो रही होती है, तो सेल इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर सेल डिवीजन।
ठीक है। अब फिर है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, सेल्स आर अरेंज्ड एट द इक्वेटर, आपको पता है। और क्रोमैटिड्स कैसे होते हैं, क्रोमैटिड्स क्रोमोसोम कैसे होते हैं, क्रोमोसोम दे कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमैटिड्स। और ये जो क्रोमोसोम है दे आर अरेंज्ड एट द मेटाफेज प्लेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ठीक है, तो 2 क्रोमैटिड विजिबल होते हैं मेटाफेज क्रोमोसोम में एंड दे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द साइज। फिर है प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्रोमोसोम कैसे होते हैं, तो क्रोमोसोम कंडेंसेशन प्रोफेज में स्टार्ट होती है, पर क्रोमोसोम अपीयर थ्रेड लाइक। ठीक है, थ्रेड लाइक होते हैं और जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं होते। ठीक है, फिर है टीलोफेज। टीलोफेज को हम प्रोफेज का रिवर्स कहते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज द रिवर्स ऑफ द प्रोफेज। अब इसका आंसर देख लेते हैं, बी मेटाफेज। मेटाफेज इसका सही आंसर है। मेटाफेज के दौरान जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं। एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं। ड्यूरिंग मेटाफेज द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम lie on the equatorial plate according to their size and the spatial arrangement. ठीक है, so it is the best time to count the number and study the morphology of the chromosome. ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स एट मेटाफेज इज क्रोमोसोम। ठीक है, मैंने आपको बताया है पिछले क्वेश्चन में ही कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके पास 2 क्रोमैटिड्स होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स एट द मेटाफेज, मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स इन द मेटाफेज क्रोमोसोम इज, ऑप्शन नंबर 1 है 2 क्रोमैटिड्स होते हैं माइटोसिस और मियोसिस में, दोनों में। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर बी है 2 क्रोमैटिड्स होते हैं माइटोसिस में और 1 क्रोमैटिड होता है मियोसिस में। ऑप्शन नंबर सी क्या है, 2 क्रोमैटिड्स होते हैं माइटोसिस के दौरान, 4 क्रोमैटिड्स होते हैं मियोसिस के दौरान। एंड ऑप्शन नंबर डी है 1 क्रोमैटिड ड्यूरिंग माइटोसिस एंड 2 क्रोमैटिड ड्यूरिंग दी मियोसिस। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है 2 क्रोमैटिड्स मौजूद होते हैं बोथ इन माइटोसिस एज वेल एज दी मियोसिस। ठीक है, तो 2 क्रोमैटिड्स होते हैं। 2 क्रोमैटिड्स का मतलब ऐसे दिखेंगे वो, ये बीच में सेंट्रोमियर हो गया और ये हो गए आपके, तो ये क्रोमैटिड्स कौन से हुए, ये और ये, दीज आर द 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। which are attached with the help of the centromere. अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, पहले एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पहले ही इसकी बता दी है, माइटोटिक एंड मियोसिस मेटाफेज, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, द नंबर ऑफ क्रोमैटिड पर क्रोमोसोम इज 2। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, माइटोटिक एनाफेज डिफर्स फ्रॉम मेटाफेज। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये, जो एनाफेज होता है माइटोसिस का, माइटोटिक सेल डिवीजन का, वो मेटाफेज से कैसे अलग होता है। माइटोटिक एनाफेज डिफर्स फ्रॉम मेटाफेज। ठीक है, तो एनाफेज के दौरान क्या हो रहा है, ये कह रहा है सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेम नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स। तो आपको पता है एनाफेज के दौरान क्या होता है, और हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं, तो देयर इज द सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, क्लियर। अब मेटाफेज पे क्या होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज होते हैं। तो पहला ऑप्शन हमने देख लिया। सेकंड ऑप्शन है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द एनाफेज एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स आल्सो। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेम नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स। एंड ऑप्शन नंबर डी है सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स।
तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, एंड हाफ द नंबर ऑफ क्रोमैटिड, क्योंकि एनाफेज, माइटोटिक एनाफेज के दौरान क्या होता है? माइटोटिक एनाफेज के दौरान, ठीक है, क्रोमैटिड्स की सेपरेशन हो रही है, इसलिए क्रोमैटिड का नंबर हो जाता है हाफ, ठीक है, पर क्रोमोसोम का नंबर रहता है सेम। अब जो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं उसी को हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, डॉटर क्रोमोसोम्स, ठीक है। इन सिस्टर क्रोमैटिड्स को ही हम क्रोमोसोम कहना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, पर क्रोमैटिड जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं। इन माइटोटिक एनाफेज, ठीक है, माइटोटिक एनाफेज में क्या होता है? द सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट from each other and begin to move towards the opposite poles. नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड। तो मियोसिस में आपको पता है क्रॉसिंग ओवर होती है, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो क्रॉसिंग ओवर, साइनेप्सिस फॉर्मेशन, काइजमेटा फॉर्मेशन, ये सब मियोसिस के दौरान होता है। अब क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज में होती है? ठीक है, नीट 2016 में आया हुआ है ये। पैकेटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन या डिप्लोटीन, ठीक है। तो पैकेटीन या लेप्टोटीन या जाइगोटीन या पैकेटीन, तो यहां हम बात करते हैं प्रोफेज की, प्रोफेज 1 ऑफ द मियोसिस। तो प्रोफेज की क्या क्या स्टेज होती हैं? लेप्टोटीन, फिर होता है जाइगोटीन, फिर होता है पैकेटीन, फिर होता है डिप्लोटीन, और फिर होता है डायकाइनेसिस, ठीक है। तो जाइगोटीन के दौरान क्या होता है? साइनेप्सिस फॉर्मेशन, यानी कि पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, और पैकेटीन के दौरान क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दी पैकेटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है? काइजमेटा फॉर्मेशन, और डायकाइनेसिस के दौरान क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ द काइजमेटा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पैकेटीन। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मियोसिस किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर बाय ऑस्कर हर्टविग। यहाँ पे क्या होता है? एक सेल डिवाइड करता है ट्वाइस, यहाँ पे 2 बार डिविजन होती है। तो मियोसिस आपको पता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में 2 फेजेस में होता है, और मियोसिस के अंत में 4 सेल्स बनते हैं, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 सेल्स कंटेनिंग हाफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे मियोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। अब मियोसिस कहाँ होता है? ये सेक्स सेल्स में होता है, ठीक है, और ये प्रोड्यूस क्या करता है? मेल गैमीट्स विच आर नोन एज द स्पर्म, और फीमेल गैमीट्स विच आर नोन एज द एग। अब क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, के दौरान क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच 2 क्रोमोसोम्स एक्सचेंज some distal part of their DNA. तो there is an exchange of the DNA during the crossing over, ठीक है, और ये कहाँ होता है? प्रोफेज, ये होता है पैकेटिंग स्टेज विच बिलोंग्स टू द प्रोफेज 1 ऑफ द मियोसिस, ठीक है, क्लियर है। तो इस सेशन का अंत हम यही करते हैं, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले सेशन में, और हम जो बाकी के प्रीवियस क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड उसको हम सॉल्व करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये सेशन बहुत ही नॉलेजेबल लगा होगा, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।